बात है स्वामी जी, आप इतना उदास, आपके चेहरे के रौनक उड़ी है। बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात को। बोलिए कौन सी बात है? उदासी कारण बताइए मास्टर जी आप। मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा कि क्यों मैं इतना मायूस होकर तुम्हारे समक्ष आया हूँ। तो आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी गजब हो गया है प्रिय, भाग गया सेनापति तोड़ कर जेल है, राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अकल हो रही मेरी फेल है। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और राजगद्दी भी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई। और एक दिन नाहर सिंह के ना रहने के बाद इस ताज और तख्त का मालिक उसका बेटा विजय सिंह हो जाएगा। मेरे हाथ क्या लगेगा? स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब चाल कैसी में चलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सदा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं क्रिया चाल में। स्वामी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके रास्ते का रोड़ा था अमर सिंह, वो भाग गया जेल से, भाग जाने दो। दुनिया वालों को नजर में आपकी माँ का कातिल है वो। अपने साथ में सिपाहियों को ले लो, कहीं भी दिखाई पड़ता है तो गोलियों का निशाना बना दो। और रही बात विजय सिंह की, तो विजय सिंह को अभी मैं त्रिया जाल में फंसा देती हूँ। आपने औरत तो बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का त्रिया जाल नहीं देखा। देखो किस मगर जाल में फंसा करके वो नाहर सिंह से सजा दिला देती हूँ। सिर्फ स्वामी जी एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए। बहुत खूब सिपाही, इधर आओ, जाओ एक बोतल शराब लेकर आओ। एक बात और है स्वामी जी, यहां से जाकर अपने बेडरूम में रहना, और जैसे ही मैं आवाज दूं अपने भाई साथ में नाहर सिंह को लेकर आना। फिर देखो किस मगर जाल में उस कमीने को फंसाती हूँ। ठीक है प्रिय, तुम चलिए अपना त्रिया चरित का जाल, और मैं नाहर सिंह को लेकर तत्काल तुम्हारे बेडरूम में आऊंगा। सिपाही मैं चल रहा हूँ, तुम खेलो अपना खेल। सिपाही तुम जाओ यहाँ से विजय सिंह के बेडरूम में और बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ। दादी माँ क्या बात है, अचानक कमरे में बुलाया, बात क्या है? घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी दादी माँ बुलाई है, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है बेटा। हाँ जिस दिन से सवेली के अंदर आए हो मैं अपने हाथ से कुछ खिलाई पिलाई नहीं हूँ, इसलिए खास तौर से मैं तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ। तो ये बात है, बेल का शरबत? और क्या? अरे दादी माँ ये बेल का शरबत तो हमें बहुत पसंद है। बहुत पसंद है तो ले आइए। और तुमको और नेम प्रवाग बबलू को, उनके दो लोग को ज्यादा पसंद है। बैठो तुमको पिला। दादी माँ लेके आओ। फेंकना मत।
पीते नहीं इसलिए कड़वा लग रहा है। और हो सकता है कि अगर एक गिलास और मिले तो ज़्यादा सही रहेगा। हम और पीना चाहते हैं। कहते हैं ना पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो रही, गर्मी पड़ रही इसलिए बेल का शरबत बनवाई। अच्छा तो दादी माँ एक गिलास और लेके आओ। एक गिलास की क्या बात है, और लेकर आती हूँ। कहाँ गई ढोलक की बहन, वो लाख ला के दे रही। क्या हुआ बेटा, कैसा लगा? ये क्या, इसमें जैसे नशा शराब है। कभी पीते नहीं इसलिए, बाद में बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ, चक्कर कैसे आ रहा है? ये चक्कर सा जैसे लग रहा है। इसमें क्या है ये? आओ मेरे पास आओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विजय सिंह तू तो हो छी छी छी। देखिए भैया इसे इतनी बड़ी घिनौनी हरकत, वो भी अपनी दादी माँ के संग में। देखा, देख लो भैया इसे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कितना नालायक हमारा बेटा निकल जाएगा, कितना गंदा हमारा खून होगा। सिपाही उड़ा इसे। अरे देवर जी ऐसे होश में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। क्या ये शराब पी रखा है? शराब पीकर मेरे पास आया और मुझसे बोलने लग गया, दादी माँ जब से देखा हूँ आपको पागल हो गया। स्वामी जी मैं तो कहीं गिरा। आज तक इस महल के अंदर शराब की बदबू तक नहीं आई, और आज ये हरामखोर शराब पी रखा है, वो भी पूरी बोतल। सिपाही इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो। आज इतना नीचता ही पी उतर आया कि हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाला। किस मुख से पिता कह रहा है हरामखोर? और क्यों रे पापी तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे पापी? क्यों रे पापी तुझे नहीं? दादी माँ हराम
हरामजादे। दाग कुल में ऐसा लगाते हुए हरामजादे, ऐसा करने से पहले एक बार भी हमारा खौफ अपने दिल के अंदर नहीं खाया। आज तूने हमारी शान को मिट्टी में मिला दिया। हरामजादे, जिस जुबान से माँ कहता था, आज उसी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाला। अहे पिता आप ये क्या कह रहे हैं पिता? पिता आप ये क्या कह रहे? माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी दादी माँ संग मैंने किया है कुछ नहीं। दादी माँ संग मैंने किया कुछ नहीं, सोच कुछ भी हमारा दिखाता नहीं। क्या कर रहा है कि हमारा दोस्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरी नजरों के समक्ष। दादी माँ की सीने पर चढ़ा था और कहता है हमारा दोस्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हरामजादे, अगर मैं जानता। दादी माँ भगवान के लिए खबरदार, अपनी गंदी जुबान से दादी माँ बोला हरामखोर। तो शर्म नहीं आती? जमाने की परिहारी लौंडिया बाजी हरामखोर, पढ़ने लिखने दादी माँ के साथ अपनी जवानी दिखा। अगर मैं जानता कितना दादाजी गंदा हमारा खून होगा दादाजी क्या? तो बचपन में जन्म लेते ही मैं तुझे मिटा देता। दादा बचा हरामजादे, अगर यही मन ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाता, मैं नहीं जानता कि तू छिनरई में लगाएगा। अले कुत्ते से औलाद का मुंह देख रहा था वहां। सिपाहियों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ पिताजी। मैं तेरा विश्वास कर लूं? ईश्वर की सौगंध, देवर जी अपनी आंखों से विश्वास कर लूं? अगर तू शराब न पिया होता, अगर तू शराब न पिया होता तो हम तेरे हर एक वर्ड पर गौर करता। और शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। और आज तक इस महल के अंदर शराब की बदबू तक नहीं आई, और आज तू शराब पी। और चढ़ा दो तार पे इसको यदम का रास्ता पावे। चढ़ा दो तार पे इसको
इसके जिस्म का ये शाही लिबास, उतार दो और चढ़ा दो इसी वक्त इसी को फांसी के तख्ते पर। देवर हम इस हरामजादे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है। देवर जी कितना बड़ा सपना सजा कर रखी थी, मेरे पास कोई औलाद नहीं होगा तो यहाँ का तख्त वारिस बनेगा। ये हरामखोर हमारी इज्जत से खेल रहा है। क्यों रे, तेरी जवानी बस में नहीं, कहीं और मर गया हो तो दादी माँ चढ़ेगी, दादी माँ के साथ। सिपाहियों, चला दो इसे इसी वक्त और मिटा दीजिए इसे। डाल दो इसके गले में फांसी का फंदा और मिटा दीजिए इसे स्वामी इस जी। दुनिया से। देवर जी परेशान नजर आ रहे हैं, आप नंबर बोलो। घबराती क्यों हो तुम? ऐसे औलाद का तो मुंह देखना महा ही पाप है। शिवाई, मिटा दो इस हरामखोर को। नंबर 2 ये सब क्या हो रहा है? अरे छोड़ दो, छोड़ दो बेटे। इस हराम आखिर क्या गुनाह किया है मेरा बेटा जो आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? इस नालायक का गुनाह जानना चाहती हो? अगर इसका गुनाह सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज इसने वो किया है कि कोई भी बेटा इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। लेकिन किया क्या है मेरा लाल? आज तुम्हारे बेटे ने शराब पीकर अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाला। अगर यकीन नहीं है तो नजदीक जाकर इसका मुंह हो। ये नालायक शराब पी रखा है और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए ये खुद नहीं जानता है। जाओ देख लो इसे। अरे बहुत बदबू है। अब तो यकीन हो गया। आज जिसने हमारी शान में थप्पा लगा दिया कि हमारे कुल में इसने दाग लगा दिया है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा शराब पी रखा है,
लेकिन मेरे लाल को आप फांसी की सजा मत दीजिए। और भी बहुत सारी सजाएं होती है, कोई दूसरी सजा दे दीजिए, लेकिन नहीं। मेरे लाल को फांसी की सजा। मैंने इसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है। देवरानी जी, इससे फांसी होगी और इसी वक्त होगी। हम इस हरामजादे का चेहरा नहीं देखना चाहते। औलाद मेरा भी है, दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन ऐसे गंदे हरकत किया है, बाहर आज आप हैं, जैसा इंसाफ करें। घबराओ नहीं। नहीं स्वामी जी, मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दे प्राणनाथ, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। नहीं, मैंने कह दिया कि इसे फांसी की सजा है और मैंने मुकर्रर कर दिया है, इसे सिर्फ फांसी ही होगी। नहीं ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है। नहीं स्वामी जी, अगर आप मेरे बेटे को फांसी की सजा देंगे तो आप भी याद रखो कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से एक एक लाश नहीं बल्कि दो दो लाश जाएगी। एक लाश होगी मेरे बेटे की और दूसरी लाश मेरी। मैं भी अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। ठीक है, अगर आप अपने बेटे को अपनी नजरों के समक्ष मरते हुए नहीं देख सकती हो तो हम इसे फांसी नहीं देंगे। देखिए देवर जी, न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। घबराओ नहीं, हमेशा इस राज दरबार में इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। सजा तो मिलनी चाहिए, अपना हो चाहे पराया। सिपाही, इसे नीचे उतारो। बांधो इसकी आंख में पट्टी और ले जाओ इसे हीरा गढ़रा रियासत से बाहर निकाल दो। छोड़ दो जाकर किसी जंगल में, वहां पर शेर और चीते इसकी मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। और अगर फिर भी यह दोबारा जिंदा बचता है और इस हीरागढ़ में कभी नजर आता है तो इसका शीश काटकर हमारे समक्ष लेकर आना। ले जाओ इसे। प्रिय, भूल जाइए, आज के बाद अपने बेटे को ये समझ लो कि मैंने अपनी कोख से किसी औलाद को जन्म नहीं दिया है। अपने कलेजे पर पत्थर रखिए, धीरज रखिए, आओ हमारे साथ। वाह प्रिय वाह, एक ही झटके में काम तमाम। बहुत अच्छा खेल तुमने खेला कि फांस दिया साले को पकड़ चाल में गाइस हीरागढ़ राज रियासत से बाहर और दोबारा हीरागढ़ में नजर आया तो इसका सर कलम करवा दिया जाएगा। श्यामी जी, लेकिन ये साली गीतवा कैसे आ गई यार? हमको लग रहा चिल्लाते हुए आ रहे थे तभी सुनकर आ गई। ये साली बहुत गलत मौके पर आ गई। अगर ये नहीं आती तो इसी वक्त इसकी मौत हो जाती। लेकिन एक बात समझ लेना स्वामी जी, अभी तो इसके बेटे को रियासत से दूर करवाई,
और जब तक नाहर सिंह को दुनिया से ना दूर करवा दी तब तक चैन से नहीं बैठेगी रामकली। अगर महारानी बनेगी तो रामकली बनेगी, महाराज आपको बनाऊंगा। प्रिया चलते हैं और आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से फिर मुलाकात करते हैं और ऐसी दर्दनाक मौत देंगे, ऐसा कहर ढालेंगे कि खून के आंसू रोएगा। चलो